हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में क्लास 11th ये जो है ना अकाउंट्स क्लास 11th, चाहे स्टेट बोर्ड के बच्चे हो या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हो, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, क्लास 11th में हर जगह डिप्रिसिएशन पढ़ना है ना। तो पहले हम लोग डिप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर सवाल आप जहां से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। हम लोग जो अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं, हम लोग का अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? अकाउंटिंग प्रोसेस, हम लोग का जो अकाउंटिंग प्रोसेस है पहले उसको समझते हैं। हम लोग का अकाउंटिंग प्रोसेस है बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वाउचर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। ठीक है ना, ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। और फाइनल अकाउंट के अंतर्गत हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, उसका दो पार्ट होता है। एक होता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और दूसरा पार्ट होता है बैलेंस शीट। ठीक है, ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट होता है बैलेंस शीट। आइए थोड़ा सा इसको और हम लोग समझते हैं। ये इधर आ जाइए। ये पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, ये लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीस, एसेट्स अमाउंट रुपीस। ठीक है ना, आइए ये हम लोग का फॉर्मेट होता है जो हम लोग ये अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं। ये हम लोग का जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वाउचर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। तो ये ट्रेडिंग ऑन पीएल और ये बैलेंस शीट होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो फाइनल अकाउंट साल भर का हम बनाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारा फाइनल अकाउंट बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे, बिल्कुल सही जो हमारा बिजनेस है जिस कंडीशन में है, जितना एग्जैक्ट प्रॉफिट है वो शो करे, और हमारे बैलेंस शीट जो है वो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को शो करे। सोचें, हमारा जो बैलेंस ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये जो फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, ये बिल्कुल सही हो,
एकदम एग्जैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट, एकदम एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट और एसेट्स बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में, लायबिलिटीज एग्जैक्ट पोजीशन में, वो हमारी कोशिश होती है। अगर ये जितना सही होगा हम अपने बिजनेस के बारे में उतना ही अच्छा डिसीजंस ले सकते हैं। अगर ये सही ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करेगा तो हम अपने बिजनेस के बारे में सही डिसीजंस नहीं ले सकते। तो ये जब हम लोग ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस समय क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग का फिगर भरते हैं और लेस डिप्रिसिएशन करते हैं, लेस डिप्रिसिएशन करते हैं। यहां प्लांट, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भरते हैं, लेस डिप्रिसिएशन करते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर यहां लेस डेप्रिसिएशन करते हैं। ये और भी कोई एसेट्स होगा इसी तरह, अदर एसेट्स कुछ होगा, कोई अदर एसेट्स होगा तो फिर उसमें लेस डेप्रिसिएशन करते हैं और हम लोग यहाँ करते हैं। और जो डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ माइनस करते हैं वो डेप्रिसिएशन हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। टू depreciation on land and building, 2 depreciation on plant and machinery, 2 depreciation on furniture and fixture, 2 depreciation on other assets। ये हम लोग दिखाते हैं, ये हम लोग दिखाते हैं। यहां पर हम लोग 2 ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, यहां पर 2 हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं, यहां पर हम लोग 2 नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ये हमारा नेट प्रॉफिट है और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। इस नेट प्रॉफिट को हम लोग यहां पर कैपिटल जो होता है कैपिटल और उसमें ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को ऐड करके यहां पर हम लोग प्रेजेंट करते हैं और बाकी अदर कुछ। तो अब देखिए कि डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं और करके यहां पर हम लोग शो करते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं वो हमारे फाइनल अकाउंट को इफेक्ट करता है। अगर डेप्रिसिएशन सही नहीं होगा तो फिर हमारा फाइनल अकाउंट भी सही नहीं होगा। ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? हम लोग चीजों को, संपत्ति को जैसे जैसे यूज करते हैं उसके मूल्य में घिसावट आती है, वो कमी आती है। आज आप जो बिल्डिंग बनाएंगे 100 साल बाद वो बिल्कुल शायद रहने लायक नहीं रहेगा। तो आपने अगर 10 लाख रुपया लगा करके अगर कोई आपने बिल्डिंग बनाया तो उसकी उम्र है 100 साल, मान के चलिए उम्र है 100 साल, तो 100 साल में वो 10 लाख रुपया खत्म हो जाएगा। तो हर साल उसका कुछ ना कुछ पार्ट आपका खत्म हो रहा है। उसी तरह मशीन आपने कोई खरीदा और मशीन को आप यूज करते हैं, तो जैसे जैसे मशीन को आप यूज करेंगे आपका डेप्रिसिएशन होता जाएगा, उसकी वैल्यू जो है वो घटती जाएगी, उसकी वैल्यू घटती जाएगी। तो हमारा डेप्रिसिएशन धीरे धीरे कोई भी संपत्ति को आप यूज करेंगे तो संपत्ति धीरे कम होती जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब आप ये एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन संपत्ति कितना दिन चलेगी। जैसे बिल्डिंग है, आपने अनुमान लगाया कि 100 साल चलेगी, हो सकता है 90 साल में खत्म हो सकता है 110 साल चल जाए, 120 साल चल जाए। आपने फर्नीचर है, आप अनुमान लगाते हैं कि भाई ये हमारा फर्नीचर 10 साल चलेगा,
हो सकता है 5 साल में 6 साल में ही खत्म हो जाए, हो सकता है 15 साल 20 साल चल जाए। तो आप एग्जैक्ट एसेट्स पर जो हम लोग डेप्रिसिएशंस लगाते हैं वो एग्जैक्ट नहीं, हम लोग एक फिक्टिशियस काल्पनिक होता है कि हाँ इतना दिन चलेगा। आप भविष्य का एग्जैक्ट अनुमान कैसे लगा सकते हैं? ये तो कभी हो नहीं सकता। कोई भविष्य के बारे में, आप अपने भविष्य के बारे में जानते हैं कि आगे क्या होगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह कोई भी संपत्ति जो आप बिजनेस में यूज करते हैं उसका एग्जैक्ट डिप्रिसिएशन आप नहीं लगा सकते। इसलिए कहा जाता है कि फाइनल अकाउंट जो है वो आप चाहिएगा कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट बिल्कुल 100% ट्रू एंड फेयर हो, ये असंभव है। क्योंकि कुछ चीजें फाइनल अकाउंट बनाते समय ऐसी होती हैं जिसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। जैसे डिप्रिसिएशन है, आप स्टॉक है उसका आप वैल्यूएशन करते हैं, वो स्टॉक एक किसी ना किसी मेथड को लगा करके हमारी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सही वैल्यूएशन करने की कोशिश करें, लेकिन आप कहेंगे कि हम एग्जैक्ट वैल्यूएशन कर लेंगे तो वो नहीं हो सकता, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्योंकि जो संपत्ति हम लोग यूज करते हैं वो उन संपत्ति पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जो भी एसेट्स, चाहे जो भी आप एसेट्स यूज करते हैं, जो भी एसेट्स है, ये एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, अदर एसेट्स कुछ भी है, तो आप इनका आप एग्जैक्ट वैल्यूएशन कहेंगे कि हम एग्जैक्ट वैल्यूएशन ले आएंगे। आज हम ये कहते हैं कि नहीं ये हमारा फर्नीचर एग्जैक्ट 6 साल चलेगा, 6 साल 4 महीना चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ज्यादा भी चल सकता है, कम भी चल सकता है। किसी भी चीज के बारे में हम लोग अनुमान बस लगा सकते हैं, और अनुमान 100% सही हो ऐसा मुमकिन नहीं है। 99.99% सही हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कि इतना बज के इतना मिनट पर ये संपत्ति बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो संपत्ति का नेचर अलग अलग है। लैंड एंड बिल्डिंग, आपका लैंड एंड बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, आपने कैसा लोहा यूज किया है, आपने कैसा सीमेंट यूज किया है, आपने कैसा बालू यूज किया है, आपने जो बिल्डिंग मटेरियल है उसको कैसा यूज किया है। किसी का 30 साल 40 साल में ही बिल्डिंग रहने लायक नहीं रह जाता, किसी का 100 से ऊपर साल चल जाता है। तो एग्जैक्ट आप ये नहीं कर सकते कि सही ही होगा, इतना ही होगा। ये डिप्रिसिएशन में मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं होगा तो हमारा तो ये जो फाइनल अकाउंट है वो हमारा फाइनल अकाउंट तो सही पिक्चर शो नहीं करेगा। तो फाइनल अकाउंट बनाते समय हमारी कोशिश होती है कि हमारा फाइनल अकाउंट ज्यादा से ज्यादा सही पिक्चर शो करे। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे डिप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड्स बना रखे हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। अपने बुक्स में देखिएगा, बहुत सारा मेथड्स को डेवलप किया गया है। और ये किस लिए? ये इसलिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सही डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकें। संपत्ति का नेचर अलग अलग होता है। अब लकड़ी का ही देख लीजिए, आप लकड़ी जो है वो एक जैसा लकड़ी होता है, कुछ लकड़ी बिल्कुल बेकार होता है, जैसे बड़ पाकड़ जो पेड़ होता है उसका आप लकड़ी यूजलेस होता है, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं रहता है, वो बिल्कुल खोखला फोफला होता है।
और सखुआ, सागवान, शीशम, इसका लकड़ी कितना ठोस होता है। आम का थोड़ा मीडियम रेंज का होता है। तो लकड़ी में ही कितनी क्वालिटी है। अब आप एक मेथड से लकड़ी के सखुआ सागवान पर लगा दें, फिर उसी पर आप बड़ पापड़ और आम का जो पेड़ है उस पर लगाएं, तो कभी भी आप एग्जैक्ट वैल्यूएशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मशीनरी है, मशीनरी जो बन के आती है वो कितने सारे चीजों से बन के आती है। किसी में कोई मेटल है, किसी में एल्युमिनियम है, किसी में तांबा है, किसी में लोहा है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, कहीं कोई पार्ट में है, कहीं किसी पार्ट से बना हुआ है, सबका नेचर अलग अलग है। तो आप एग्जैक्ट वैल्यूएशन तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश रहती है कि हमारा वैल्यूएशन एग्जैक्ट हो। हमारी कोशिश ऐसी हो कि सही से सही वैल्यूएशन आए, तो हम लोग बिल्कुल, तो कोशिश आप कर सकते हैं। और उसी कोशिश का नतीजा है कि हमने बहुत सारे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड हम लोगों ने डेवलप कर लिए। हमारी कोशिश रहती है कि हम बिल्कुल अपने बिजनेस के लिए सही पिक्चर सामने में लाएं। इसके लिए हम लोग बहुत सारा डेप्रिसिएशन का मेथड्स हम लोगों ने डेवलप कर रखा है। एक एक करके हम उस डेप्रिसिएशन के मेथड के अनुसार कैसे हम लोग चार्ज करते हैं, कैसे उसका अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, उसका हम लोग इसमें इस चैप्टर में सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन जो मेथड डेवलप कर लिया गया उस मेथड को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं और कैसे अकाउंटिंग चार्ज होता है, कैसे उसका डेप्रिसिएशन का अकाउंट्स हम लोग मेंटेन करते हैं, इसका हम लोग इस चैप्टर में पूरा सीखेंगे। तो थैंक यू बच्चों। और एक एक करके हम लोग सवाल बनाएंगे और हम लोग उसका बिल्कुल सवाल बना बना करके एक एक मेथड को समझेंगे। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग एक सवाल को सॉल्व करेंगे।